बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत बकरा ये मदनिया है, यानी मदीना में नाजिल हुई। इसकी 286 आयात हैं और 40 रकू हैं। और कुरान पाक के जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे इसके अंदर डिस्कस हुए हैं। मेन टॉपिक्स जितने भी हैं कुरान पाक के, वही सूरत में डिस्कस हुए हैं। तो अलिफ लाम मीम ये मुक़त्तआत में आ जाते हैं, हरूफ मुक़त्तआत। इनका जो क्लियर मीनिंग है वो किसी को नहीं पता। यानी अंदाजे लगाए हैं बहुत से लोगों ने, लेकिन क्लियर नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु ये किताब है, ला रैब फ़ीह जिसमें कोई शक नहीं। यानी कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबह की कोई गुंजाइश नहीं। ज़ालिकल किताब ये किताब, अल किताब यानी किताब से मुराद कोई भी किताब, और जब अल किताब की बात होगी तो इससे मुराद कुरान पाक, अल किताब। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ला नहीं, रैब शक, फ़ी इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकी कौन है? नंबर 1, इंसान जब कलमा पढ़ता है तो वो मुसलमान होता है। इंसान जब कलमा पढ़ेगा तो वो क्या बनेगा? मुसलमान बनेगा। जब दीन पर अमल करेगा तो मोमिन बनेगा। कलमा पढ़ के मुसलमान, दीन पर अमल करके मोमिन। और जब छोटे बड़े गुनाहों से बच जाएगा, परहेजगारी की इंतहा पे जाएगा, उस वक्त उसको कहा जाएगा मुत्तकी। तो कुरान क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। यानी कुरान पाक से हकीकी मानों में हिदायत हासिल करने के लिए बंदे का मुत्तकी होना ज़रूरी है। हर बंदे को हिदायत नहीं मिलती कुरान से। यानी आम बंदे ने अगर कुरान से हिदायत लेनी है तो उसे तर्जमे का, तफसीर का, किसी समझाने वाले का, किसी बताने वाले का मोहताज होना पड़ेगा। क्योंकि अकेली किताब जो है ये काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर अकेली किताब काफ़ी होती तो अल्लाह पाक पैगंबर भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। सिर्फ किताब भेज देता अल्लाह, एक किताब भेज देता, हर बंदे के हाथ में किताब आ जाती, लो भाई ये किताब है, इसको पढ़ते जाओ, इस पे अमल करते जाओ, तुम्हारे मामलात ठीक होते जाएंगे। लेकिन नहीं, साथ जो है पैगंबर भेजा। और पैगंबर का काम क्या है? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उन्हें किताब सिखाता है, उन्हें हिकमत सिखाता है, व युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करता है। किताब और हिकमत की तालीम देकर उन्हें पाक करता है। तो मुत्तकीन से मुराद ख़ास लोग हैं। यानी वो ख़ास लोग कुरान मजीद को समझते हैं और आगे समझा देते हैं। यानी थोड़ी बहुत हिदायत तो मिल जाएगी कुरान से, लेकिन कुरान पाक से मुकम्मल हिदायत हासिल करने के लिए बंदे का मुत्तकी होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं मिलेगी हिदायत। यानी रास्ता बता देगा कुरान, उस रास्ते पे चलते जाएंगे, हिदायत मिलती जाएगी। जैसे जैसे चलते जाएंगे, गौर व फिक्र करते जाएंगे, तो हिदायत जो है मिलती जाएगी। अब हज़रत अली का कौल है कि ऐसे इल्म में कोई फ़ायदा नहीं जिसमें अक्ल नहीं। ऐसे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें अक्ल नहीं। और ऐसी तिलावत का आप सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते जिसमें तदबीर नहीं, तदब्बुर। और उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें तफक्कुर नहीं। यानी इबादत में गौर व फिक्र ज़रूरी है। कुरान पाक की तिलावत करके नेकियां तो मिल जाएंगी, लेकिन सही मानों में फ़ायदा उठाने के लिए उसमें तदब्बुर करना, उस पर गौर व फिक्र करना, उसको समझना ज़रूरी है। तो ये मुत्तकीन उसकी तरफ इशारा है। यानी जो कुरान मजीद को पूरे तरीके से समझते हैं, पूरे तरीके से उन पर फॉलो करते हैं, और फिर दूसरे लोगों का फ़र्ज़ है कि वो उनको फॉलो करें, उनसे सीखें,
क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि फसालू अहल ज़िक्र, पूछो जानने वालों से। अहल ज़िक्र कौन हुए? कुरान वाले। पूछो कुरान वालों से, यानी जिनके पास कुरान का इल्म है उनसे पूछो, सवाल करो। फसालू अहल ज़िक्र, पूछो कुरान का इल्म रखने वालों से। और डेफिनेटली कुरान का इल्म सबसे पहले नबी पाक के पास, और फिर नबी पाक ने आगे जहाँ जहाँ वो इल्म ट्रांसफ़र किया तो पहुँचता गया। उनसे आप पूछ सकते हैं। आगे उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं? पहली सिफत है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीन, वो लोग, युमिनून, ईमान रखते हैं, बिल गैब, गैब पर। गैब क्या है? जो देखा नहीं वो गैब है। और हमारा तो सारा ईमान ही ईमान बिल गैब है। अल्लाह पे ईमान, नहीं देखा। रसूलों पे ईमान, नहीं देखा रसूलों को। कि देखा है? नहीं देखा। जो उस दौर के लोग थे उन्होंने देखा, हमने नहीं देखा। आसमानी किताबों पर ईमान, हमने जस्ट कुरान पाक को अपने पास देखा है, बाकी ना हमने वही को आते देखा है, ना फरिश्ते को देखा है, ना किसी आसमानी किताब को नाजिल होते हुए देखा है, हमने नहीं देखा। हमारे लिए वो भी गैब। हमारे लिए अल्लाह पे ईमान भी गैब, हमारे लिए रसूलों पे ईमान भी गैब, हमारे लिए किताबों पे ईमान भी गैब। कभी फरिश्ते को देखा है? नहीं देखा। वो फरिश्तों पे ईमान भी हमारे लिए गैब, फरिश्तों पे ईमान भी हमारे लिए ईमान बिल गैब। और आखिरत पे ईमान, वो तो अभी हुआ ही नहीं, यानी जो वाक़या हुआ ही नहीं उसको हमने कहाँ से देख लिया, तो वो भी हमारे लिए गैब है। तो हम क्या करते हैं? ये मुत्तकीन की सिफत है। पहली है युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान रखते हैं। वह युकीमुन सलात, और नमाज कायम करते हैं। एक चीज़ है नमाज पढ़ना, है क्या कायम करना। पढ़ना तो ठीक है, पढ़ी जाओ, लेकिन कायम करने का मतलब ये है कि उसकी पूरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करके, और जो नमाज के मकासद हैं वो हासिल किए जाएं। नमाज के जो मकासद हैं कि इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज जो है फ़हशा बेहुदा चीज़ें और मुनकर बुराई से रोकती है, यानी बुराइयों से बंदा बचे, बेहुदा चीज़ों से रुके, यानी पूरा एक जो है ज़िंदगी एक सांचे में ढल जाए। यानी नमाज का मकसद ये नहीं कि चंद मिनट आपने एक्सरसाइज कर ली, कुछ लफ्ज़ पढ़ लिए और आपका हो गया काम, नहीं, बल्कि पूरी तरह अपनी ज़िंदगी को तकवे में ढाल लेने का नाम नमाज कायम करना है। तो नमाज कायम करने से मुराद ये नहीं कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं, बल्कि उसकी सारी शराइत जो हैं वो आप पूरी कर रहे हैं। अब एक हदीस है, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। आज जो है ना हज़रत इमाम अली रज़ा, उनका यौम शहादत है। 8वें इमाम है अहले बैत के, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम 8वें इमाम हैं, और उनका आज यौम शहादत है। और उन्हें जो है खलीफा हारून रशीद ने अपना वली अहद बना लिया। जलाल बिन मामून रशीद ने बनाया था, पर इनमें से किसी एक ने जो है ना अपना वली अहद बना लिया, और फिर हालात देखकर कहा कि आप जो है ना तूस चले जाएं, सरजमीन तूस। तो सरजमीन तूस जाने के लिए जब वो नेशापुर से गुजरे, नेशापुर ईरान का इलाका है, तूस भी ईरान में मशहद, जहाँ उनका मज़ार है आजकल। तो जब वो नेशापुर से गुजरे तो वहाँ के उलमा ने आपको घेर लिया। वहाँ के जो उलमा थे उन्होंने घेर लिया और कहा इब्न रसूल अल्लाह हद्दिसनी, हमें कोई हदीस सुनाए, हमें कोई हदीस सुनाए। तो इमाम रज़ा ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना, उन्होंने अपने बाप से सुना, उन्होंने अपने बाप से सुना। ऐसे पूरा एक जो है ना चेन बनाया, पूरा जो है एक चेन जो सनद बनाई कि उन्होंने नबी पाक से सुना, और नबी पाक ने जिब्रील से सुना, और जिब्रील ने अल्लाह से सुना। और वो क्या है कि कौलुल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हसनी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है। हसन कहते हैं किले को। फमन दखलहु फ़अमन अज़ाबी, यानी जो फ़अमिन अज़ाबी,
फ़ामिना मिन अज़ाबी, यानी जो उस कले में दाखिल हो गया वो मेरे ईमान से, वो मेरे अजाब से बच गया, वो मेरे अजाब से अमान में आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला है, जो उसमें दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। और एट ए टाइम इस हदीस को 10,000 उलमा ने लिखा, और जो इसकी सनद है इसको कहा जाता है सिलसिला ज़हबिया। किसी हदीस की सनद इतनी स्ट्रांग पावरफुल तगड़ी नहीं है, सिलसिला ज़हबिया, यानी सब आइमा अहले बैत है इस सिलसिले में। ये कहा आप जा रहे थे अमारी में, तो अमारी का आगे चली गई अमारी, फिर आपने पर्दा हटाया और कहा वह शुरूत हा, यानी ये नहीं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह के आपकी जान छूट जाएगी, नहीं, वह बेशुरूत हा व आना मिन शुरूत हा, और शर्तें भी पूरी करनी है और मैं भी उन शर्तों में शामिल हूँ। यानी अहले बैत की मोहब्बत भी उन शर्तों में शामिल है कि ला इलाहा कहने के बाद फिर जो है मामलात ठीक होंगे, ठीक है ना। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो क्या करते हैं, जो हमने उन्हें रिज्क दिया है उसमें से खर्च करते। रिज्क भी हमने दिया है, ये नहीं कि अपना उन्होंने बना लिया है। रज़क़नाहुम, जो हमने उन्हें रिज्क दिया है, रज़क़ना हमने रिज्क दिया, हम उन्हें, ये दो ज़माइर हैं, ये ना और हम ये दोनों ज़माइर हैं। ना जमा मुतकल्लिम है और हम जो है जमा गायब है। रज़क़ा ये क्या है, फेल है, और ना इसके साथ लग गया, ये ज़मीर मुतकल्लिम जमा है। रज़क़ना हमने रिज्क दिया, हम उन्हें, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं। यानी जो रिज्क अल्लाह ने उन्हें दिया है उस पर सांप बन के नहीं बैठते, बल्कि उसे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, वल्लज़ीना और वो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं किस पर, बिमा उन्ज़िला इलैका, बिमा उस चीज़ पर जो उन्ज़िला नाजिल की गई, इलैका आपकी तरफ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका और जा आपसे पहले नाजिल की गई। वल्लज़ीना युमिनूना जो ईमान लाते हैं किस चीज़ पर, बिमा उन्ज़िला इलैका उस चीज़ पर जो आप पे नाजिल की गई, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वमा और जो उन्ज़िला नाजिल की गई मिन क़ब्लिका आपसे पहले, अबिल आखिरत हम यूक़िनून और वो आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, यानी किताबों पे ईमान, यानी जो वही आप पे नाजिल हुई कुरान पाक, और जो वही आपसे पहले अंबिया पे नाजिल हुई, यानी तौरात ज़बूर इंजील वगैरह वगैरह, उन सब पर ईमान रखते हैं, और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं। तो वो लोग सही मानों में मुत्तकी हैं, यानी अकीदा भी ठीक और आमाल भी अच्छे। और उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, उलाइका वही लोग, अला हुदम मिन रब्बिहिम अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, हुदम मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं, यानी यही लोग हिदायत पर हैं। और ये नहीं कि अपना उनका कमाल है वो हिदायत पर चले गए, नहीं, उदम मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से हिदायत, यानी हिदायत की जो तौफीक है ये अल्लाह की तरफ से मिलती है, बंदे का कोई कमाल नहीं, बंदे का कोई कमाल, मैंने बड़ी तहकीक कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने वो नहीं, कुछ नहीं किया बंदे ने। हिदायत की जो तौफीक है वो अल्लाह पाक देता है। तो ये हो गई बात। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इन्नल्लज़ीना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, किस चीज़ का जी, देखें, एक चीज़ है इल्हाद, वो है इनकार खुदा, इसके बाद है शिरक। शिरक का मतलब क्या है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। और जब हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, शिरक गया, इल्हाद भी गया, शिरक भी गया। कुफ्र क्या है, अल्लाह के भेजे हुए का इनकार, अल्लाह के भेजे हुए का इनकार। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो कुफ्र गया। पीछे एक चीज़ बची है मुनाफकत, एक चीज़ बची है मुनाफकत, उसे भी निकालना पड़ेगा। तो इन्नल्लज़ीना कफ़रू बेशक इन्होंने कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम उनके लिए बराबर है, अंज़र
अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, अंज़रतहुम चाहे आप उन्हें डराएं, अम या लम तुनज़िरहुम उन्हें ना डराएं, ला युमिनून वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। यानी जो पक्के काफिर हैं, डट गए हैं जो कुफ्र पे, अबू जहल और अबू लहब टाइप काफिर जो हैं, उन्होंने कुफ्र किया, डट गए, बराबर है उनके लिए, डराएं फिर भी ठीक है, ना डराएं फिर भी कोई टेंशन नहीं। ला युमिनून उनके ईमान लाने का कोई इम्कान नहीं। खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम यानी वो इतने काले हो चुके हैं दिल कि अब अल्लाह ने उन पे मोहर लगा दी कि बस, वो जिस तरह भर जाती है ना बोरी, तो ऊपर से बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं कि बस फुल, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है बस। तो अब दिल उनके इतने काले हो चुके हैं कि उन पे मजीद जो है कोई गुंजाइश नहीं है, वापस आने की गुंजाइश नहीं है। वो इतने आगे चले जा चुके हैं कुफ्र और शिर्क और बिदअत में कि उनके वापस आने की गुंजाइश नहीं है। दिलों पे मोहर है, वाला समहम वाला अबसारहम गिशावतुन वाला समहम, और उनके कानों पर, वाला अबसारहम और उनकी आंखों पर, गिशावतुन पर्दा है। गिशावतुन का मतलब पर्दा, कुछ नजर नहीं आता। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। देखो अब ये मोहर अल्लाह ने इसलिए लगाई है कि उनकी हिदायत की कोई गुंजाइश नहीं। यानी उनकी पोजीशन देख के अल्लाह, क्योंकि आलिम गैब है, वो मुस्तकबिल को भी जानता है, उसने हिसाब लगा लिया कि अब कोई गुंजाइश नहीं है इनकी, इसलिए उसने मोहर लगा दी। यानी इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने मोहर लगाई तो उन्हें हिदायत नहीं मिलनी, नहीं, वो गुमराही में इतने आगे निकल चुके हैं कि अब उनकी वापसी की गुंजाइश नहीं है। अब उनकी वापसी की गुंजाइश, इसलिए अल्लाह पाक ने मोहर लगा के पक्का कर दिया कि बस ठीक है, अब ये तो यानी हिसाब की ज़रूरत ही नहीं है, हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं है इनको, वो मोहर लग गई, बस ठीक है। खतम अल्लाह वला कुलूबिहिम वला समअहम वला अबसारहम, यानी सुनने में भी उनके पर्दा है, कानों पे पर्दा। अब ये नहीं कि बात नहीं सुनते, बात तो सुनते हैं, बहरे नहीं है, लेकिन जो हक बात है वो नहीं सुनेंगे और ना ही हक को देखेंगे। यानी निशानियां देखो ना, आज हम हैं, हमने ना नबी पाक को देखा, ना आपके मोइज़ात देखे, ना फरिश्तों को उतरते देखा, कोई चीज़ हमने नहीं देखी, हम आप पे ईमान ले आए किताबें पढ़ के। ऐसे किताबों में पढ़ा ना हमने, हम आप पे ईमान ले आए, मुसलमान के घर पैदा हो गए, हम आप पे ईमान ले आए। लेकिन वो बदबख्त भी थे जिनके दरमियान नबी मौजूद था, मौइज़े भी देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कि ईमान नहीं ला रहे थे, तो वो पक्के काफिर थे और उनकी सज़ा ज़्यादा है, उनकी सज़ा ज़्यादा है। क्यों? नबी उनके दरमियान मौजूद, मौइज़े उन्होंने देखे, सारा कुछ किया, फिर भी ईमान नहीं ले आए, तो उनकी सज़ा ज़्यादा सख्त है। लहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनका अज़ाब भी बड़ा है। व मिनन नास और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं, मन यक़ूल आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। अब देखो, ईमान वालों की सिफतें भी दो लाइनों में ख़त्म, जो काफिर हैं उनकी सिफतें भी दो लाइनों में ख़त्म, और मुनाफिकीन पे पूरा रकू, मुनाफिकीन पर पूरा रकू बड़ा है। अब देखो, मिनन नासी मन यक़ूल आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं, यक़ूल जो है ये फिर ये मुज़ारे है, इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। यानी प्रेजेंट नबी पाक का दौर, फ्यूचर क़यामत तक, यानी नबी पाक के दौर से लेके क़यामत तक, उस वक्त भी कहते हैं और अब भी कहते रहेंगे, क्या? आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और वो मोमिन नहीं है। यानी वो ईमान का दावा कर रहे हैं मगर अल्लाह उनका दावा कबूल नहीं करता। सूरत मुनाफिकून भी यहीं से स्टार्ट होती है कि जब आपके पास मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह भी इस चीज़ की गवाही देता है कि आप उसके रसूल हैं, मगर अल्लाह ये भी गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। अब वो करते हैं क्या है काम उनका, क्या? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, युखादिऊन धोखा देते हैं किसी? अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू और ईमान वालों, यानी वो धोखा देते हैं किसी अल्लाह को और अहले ईमान को। वमा यखदाऊन, और धोखा नहीं देते इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को। क्यों?
अल्लाह अलीम व खबीर है, वो दिल के राज जानता है, उसे आप धोखा नहीं दे सकते। अहले ईमान नबी पाक मौजूद हैं, वही नाजिल हो रही है, अहले ईमान को भी धोखा नहीं दिया जा सकता। तो धोखा किधर जाता है? वो मुनाफिकीन की तरफ जा रहा है, खुद धोखा खा रहे हैं। हमारा शऊरून, उन्हें पता नहीं है, खबर नहीं है, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि हम खुद धोखा खाए जा रहे हैं। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में क्या है? मर्ज है, बीमारी है। कौन सी बीमारी है? अंजाना है, हाँ? वाल खराब हो गए हैं, मुनाफकत की बीमारी है। उनके दिलों में कौन सी बीमारी है? मुनाफकत की बीमारी है। तो ठीक है, उनके दिल में बीमारी है तो फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी। अब देखो, अब उनकी बीमारी क्या थी उनके दिलों में? मुसलमानों को खुशहाल और तरक्की करते हुए देखकर उनके पेट में दर्द उठते थे, उनकी तबीयत खराब होती थी। तो अल्लाह जो है मुसलमानों को और तरक्की दे रहा है और खुशहाली दे रहा है और उनके मामलात ठीक होते जा रहे हैं और मुनाफिकीन की तकलीफ बढ़ रही है। जिधर में रख कि मुनाफिकों को तकलीफ किस चीज़ से होती है? मुसलमानों की तरक्की से, इस्लाम की तरक्की से। अल्लाह इस्लाम को तरक्की दे रहा है, मुनाफिकों को तकलीफ हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जैसे अब पाकिस्तान के मामलात ठीक होते नज़र आते हैं तो इंडिया को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आज जैसे वो बेइज्जत हुआ है वहाँ मोदी राज्य के बेइज्जत हुए आज। पहली बात तो यह है कि उसको ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मिला जिस तरह मिलना चाहिए था, और दूसरे नंबर पर वहाँ उसे कहा गया है कि अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक करो और तुम्हारे अपने मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है उनको ठीक करो। उसने कहा ना असला दो, सपोर्ट करो। कहा चाइना के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते आपके साथ। यानी अमेरिका से तो अफगानिस्तान नहीं संभाला गया, चाइना कैसे संभालेगा वो? मैं कहा जाओ चौधरी साहब जाओ, तो फिर तकलीफ बढ़ेगी ना उसकी। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ने उनकी तकलीफ जो है बढ़ा दी। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उधर अज़ाब अज़ीम है, इधर अज़ाब अलीम है। बिमा कानू यकज़बून, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। झूठ ही बोलेगा ना मुनाफिक। देखो, मोमिन भी सच्चा है, काफिर भी सच्चा है, मुनाफिक झूठा है। मोमिन ईमान में सच्चा है, काफिर कुफ्र में सच्चा है। वो नहीं मानता, डटा हुआ है, ठीक है, सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोलता। वो भी काफिर भी झूठ नहीं बोलेगा, मोमिन भी झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलता है मुनाफिक। इज़ा कीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, इज़ा जब कीला उनसे कहा जाता है, उनसे कहा गया, लहुम उनसे, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, तुम ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहेंगे हम जनाब, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम ही तो ठीक करने वाले हैं मामला सारा। यानी उन्हें कहा जाता है कि तुम फसाद फैला रहे हो, फसाद ना फैलाओ, हम इस्लाह कर रहे हैं। यानी जब भी फसाद फैलाया जाएगा वो फसाद के नाम पर नहीं, इस्लाह के नाम पे फैलाया जाएगा। तो यूं समझ लें कि जो बहुत इस्लाह का नारा लगाता है ना, वो अंदर से फसाद फैलाने वाला है। यानी जो बड़ा इस्लाह कुरिंदा है ना, इस्लाह कर रहा है, इस्लाह कर रहा है, इस्लाह कर रहा है, फलां चीज़ गलत हो गई है, फलां चीज़ गलत हो गई है, फलां गलत है, फलां गलत है, फलां गलत है, फलां गलत है, तो वो असल में इस्लाह नहीं कर रहा, वो फसाद फैला रहा है। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, खबरदार, यही तो फसादी है। इन्नहुम, बेशक यही, हुमुल मुफसिदून, यही तो फसादी हैं। वलाकिन ला यशऊरून, लेकिन समझते नहीं, शऊर नहीं है इनके पास। वइज़ा कीला लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, आमिनू, मान लाओ, कमा आमन नास हो, जैसे बाकी लोग ईमान लाए। कालू, उन्होंने क्या कहा, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा आमन सुफहाओ, जिस तरह बेवकूफ़ लोग ईमान लाते हैं, हम बेवकूफ़ लोगों की तरह ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहाओ, आगाह रहो, यही लोग तो बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यालमून, लेकिन नहीं जानते। लो, ये भी मज़े की बात है। देखो, मैं कहा जाता है कि बाकी जो ईमान ले आए तुम भी ले आओ, देखो ना, इस तरह हमने नहीं लाना ईमान, ये बेवकूफ़ है। हम दोनों तरफ से फ़ायदा ले रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से भी फ़ायदा ले रहे हैं, काफिरों की तरफ से भी फ़ायदा ले रहे हैं। इधर से भी फ़ायदा हो रहा है, उधर से भी फ़ायदा ले। हकीकत में ना इधर से फ़ायदा हो रहा है ना उधर से फ़ायदा हो रहा है। कुछ चमगादड़ वाली कहानी तो सुनी है ना तुमने?
रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, कि झगड़ा हो गया जानवरों परिंदों का, चमगादड़ कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, आखिर जानवरों परिंदों का मामला सेटल हो गया, चमगादड़ ना इधर की रही ना उधर की रही। यानी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जिस वक्त जंग होती है तो मुनाफिक कभी काफिरों की तरफ भागते हैं, कभी मुसलमानों की तरफ भागते हैं। इंडिया का हाल अफगानिस्तान में बस ऐसे ही है, ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है। अला इन्ना मोहम्मद सूफा, असल में वही बेवकूफ़ है, लेकिन ला यालमू, जानते नहीं। असल बेवकूफ़ तो वही है कि ना उन्हें मुसलमान अपना समझ रहे हैं ना काफिर अपना समझ रहे हैं। काफिर उन्हें मुसलमान समझ रहे हैं, मुसलमान उन्हें काफिर समझ रहे हैं। दोनों तरफ से है ना, इधर भी उधर भी। वैज़ा लकुल्लज़ीन आमनू, और जब वो अहले ईमान से मिलते हैं, वैज़ा और जब लकुल्लज़ीन आमनू अहले ईमान से मिलते हैं, कालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान लाए, हम मुसलमान हैं, हम आपके भाई हैं, नो टेंशन, हम आपके साथ। वैज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब वो अपने शैतानों के साथ तन्हा होते हैं, वैज़ा खलऊ, और जब अकेले होते हैं, कालू, क्या कहते हैं, इन्ना मअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वी आर विद यू, इन्नमा नानो मुस्ताज़ियून, इन्नमा हम नानो मुस्ताज़ियून, हम तो मजाक करने वाले हैं, उनसे हम मजाक करते हैं, तुम्हारे साथ हैं, दिल में हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह यस्ताहज़ियु बिहिम, अल्लाह उन पर मजाक करता है। कैसे? वह यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, और उन्हें उनकी सरकशी में ढील देते जा रहा है। ये एक बार रस्सी खींचनी है, यामहुम, वो भटक रहे हैं, यामहुम वो भटक रहे हैं। यानी वो तो समझ रहे हैं कि हमारी मौजें लगी हैं, जैसे लगियां ने मौजां ते लाई रखी सोने, ये मौजें नहीं लगी हुई, अल्लाह ने ढील दी हुई है, ये मौजें नहीं है। मुनाफिक राजी है ना, मौज लगी है, मुसलमानों से भी फायदा ले रहा हूं, काफिरों से भी फायदा, दो तरफा फायदा ले रहा हूं मैं, लेकिन वो मोहलत मिली हुई है। क्या है? मोहलत मिली हुई है। क्या मिली हुई है? मोहलत मिली हुई है। कुरान पाक में है ना कि काफिर ये समझते हैं कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है वो उनके लिए अच्छी है। नहीं, यह उनके लिए अच्छी नहीं है, उनके लिए बुरी है। क्यों? गुनाह बढ़ रहे हैं, अजाब बढ़ रहा है, गुनाह बढ़ रहे हैं, अजाब बढ़ रहा है। जैसे वो रिश्वत लेने वाले को रिश्वत दी, फिर रंगे हाथों पकड़ा, रिश्वत दी और रंगे हाथों पकड़ा, चिट्टे बेनकाब हो गए। यानी शुरू में ही, अब जाहिर है नबी पाक के पास अल्लाह की तरफ से इल्म गैब आ रहा था, पता था आपको कौन मुनाफिक है कौन नहीं। पहले दिन ही अगर निकाल के बाहर फेंकते तो लोगों ने कहना था यार ये इतने बड़े मुखलिस लोग और आपने निकाल के बाहर फेंका। बातें तो बड़ी बड़ी करते थे ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाजे होते गए। कुछ उहद में वाजे हो गए, कुछ जो है वो आगे जाके खंदक में वाजे हो गए, कुछ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे इल्ज़ाम लगा के वाजे हो गए, कुछ वो हुदैबिया के मौके पे, ऐसे ही जो है फिर वो वाजे होते चले गए आगे। क्लियर हो गए सारे मुनाफिक। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरू ज़लाला, उन्होंने क्या खरीदी? गमराही, बिलहुदा, हिदायत के बदले। फमा रबिहत, नहीं फ़ायदा दिया तिजारतहुम, उनकी तिजारत ने उन्हें। वमा कानू मुहतदीन, और वो हिदायत वाले भी नहीं थे, हिदायत पाने वाले भी नहीं थे। आगे फिर उनकी एग्जाम्पल्स हैं जी, हम इंशाअल्लाह कल करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई सवाल जहन में आता है तो वो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? इससे हट के भी कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हैं।